So hello everyone, welcome to OBPD, number 1 platform for your internal auditor and revenue accountant एग्जाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, बिल्कुल बच चुका है, एग्जाम आपका जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, अपडेट आई है थोड़ी सी कि जल्दी एग्जाम आपका हो सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्हें तो बहुत बहुत बधाई, वो एक स्टेप आगे हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए आखिरी मौका है। क्योंकि देखो, जैसे एग्जाम आ जाएगा उसके बाद तो फिर वही बच्चे तैयारी कर सकते हैं जिन्होंने सिलेबस किया होगा। अब अगर आपने सिलेबस कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो फिर वो आपकी गलती होगी। ठीक है, इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फर्दर कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7837773651। इस नंबर पर स्टूडेंट आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्वांटिटी एप्टीट्यूड। माय नेम इज सनी भोसले। ठीक है, आप सब मुझे जानते हैं। हमारा सेशन नंबर 29 चल रहा है। ये तो एमसीक्यू सेशन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे? आपके जितने भी पंजाब के एग्जाम्स हो उनको आधार मान के कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डेटा वो तैयार किया गया है, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं हर हफ्ते डिस्कस करता हूं आपके साथ। ठीक है, तो प्लीज आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए, तो रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर का कंप्लीट कोर्स मिल रहा है आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, नंबर आपको बता चुका हूँ। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जितने भी छूट है ये आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उसको हम कमेंट के जरिए भी देखेंगे। और फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर 7837773651। ठीक है, नंबर ना दिख रहा हो 783651। ठीक है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं इसलिए। चलिए, क्लास का पहला क्वेश्चन देखो, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन अब आएंगे, है ना। ये एक नया ट्रेंड है, नए टाइप के क्वेश्चन है, बट एक्चुअली है क्या? व्हाट इज डेटा सफिशिएंसी? कोई बता पाएगा आप में से? प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि डेटा सफिशिएंसी होता क्या है। देखो, डेटा सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट ये क्या है मेरे पास, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप बोलेंगे सर डेटा सफिशिएंसी का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। डेटा सफिशिएंसी कॉन्सेप्ट है, सपोज करो स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई क्वेश्चन दिया है। डेटा सफिशिएंसी में बेसिकली होता क्या है, एक स्टेटमेंट दी होती है, एक मतलब प्राइमरी स्टेटमेंट होगी और दो स्टेटमेंट्स होगी। आपको ये बताना है कि इस स्टेटमेंट का जो आंसर है वो किस स्टेटमेंट को यूज करके आ सकता है। बेसिकली डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन में आप ये करते हो, समझ आई बात। ये आपको क्या करना है, जो सबसे मेन आपकी सिचुएशन दी हुई है ना, सबसे पहले वाली बात ये, टू फ्रेंड्स ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। अब आपको ये बताना है कि मैं कौन सी स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2, कौन सी स्टेटमेंट को यूज करके मैं आंसर बता सकता हूं। ठीक है, करिए। देखो, टू फ्रेंड्स ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी ये पेज इसलिए छोड़ा मैंने। टाइम ऑफ ए प्लस बी कितना, 10 days। ये मेरी प्राइमरली जो मुझे दी है वो सिचुएशन है। ठीक है, नेक्स्ट बोला कि स्टूडेंट मुझे बी अलोन कैन कंप्लीट द हाफ ऑफ द वर्क इन 12.5 days, यानी हाफ ऑफ वर्क जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 12.5 डेज में। तो बी टोटल काम को 25 दिन में कर रहा होगा। ठीक है, मुझे क्वेश्चन में क्या बताना है कि ए अलोन कितने देर में इस काम को खत्म करेगा। इन हाउ मच टाइम ए अलोन कंप्लीट दिस वर्क, दैट इज द पॉइंट आई हैव टू टेल। डन। चलिए, देखिए नेक्स्ट इज, अगर मुझे यहां पे देखो टाइम ऑफ बी पता चल जाए, 25 डेज दिया हुआ, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, इसका 50 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितने आ गए आपके पास, 5। एफिशिएंसी ऑफ बी कितने आ गए आपके पास, 2। ठीक है, 25/50/25 2 आएगा। तो यहां से मैं एफिशिएंसी ऑफ ए निकाल सकता हूं, यस, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए चाहिए मुझे। वर्क भी एफिशिएंसी है, तो आई कैन फाइंड आउट द टाइम बाय यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 1। बट व्हाट अबाउट स्टेटमेंट नंबर 2? हमेशा याद रखिए,
आपको दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा क्या है, द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी बी की बात करूं, 50% का मतलब कितना हुआ, 1/2। ये अगर एफिशिएंसी ऑफ बी ए मेरे पास 2 है तो ये कितना हुआ, 3 हुआ। एफिशिएंसी ऑफ बी अगर 2 है तो 3 हुआ, यही सेम सेम इक्वेशन आ गई, ए 3 बी 2, तो यहां से भी आंसर आ सकता है। तो वरना तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट 1 को देखकर आप क्या लगा सकते हो आंसर इसका, रिटर्न स्टेटमेंट 1 अलोन नहीं, स्टेटमेंट 2 अलोन नहीं, आइदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ऑप्शन नंबर सी। या तो आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लो या इक्वेशन नंबर 2 को यूज कर लो, दोनों में से प्राइमरी कंडीशन के साथ किसी भी इक्वेशन को लोगे, यू विल गेट द आंसर। डन, सो दैट इज द केस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो डेटा सफिशिएंसी एक कॉन्सेप्ट है, वो किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। लाइक दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम टाइम एंड वर्क, ठीक है ना, एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चन अबाउट फ्रॉम द चैप्टर स्पीड टाइम डिस्टेंस फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, प्राइमरी स्टेटमेंट दिए होंगे, 2 स्टेटमेंट्स नीचे दिए होंगे, क्लियर। चलिए इजी क्वेश्चन था। चलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन भी लाया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इक्वेशंस को भी जानना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे छोटा सा पढ़ दिया ईटीसी एक्सेट्रा, अब उस एक्सेट्रा में तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वही देखना है मुझे, ट्राई करिए। In each of these questions, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation and given sir. क्या दिया? 8x square minus 23x plus 15 is equal to 0. 3y square plus 11y plus 8 is equal to 0. ये सबसे बेसिक क्वेश्चन लेके आऊं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। बताइए क्या दिया, x ग्रेटर देन y, x लेस देन इज इक्वल टू y, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू y एंड x लेस देन y, चारों में से बताना कौन सी इक्वेशन मेरी ठीक है। बताइए आंसर क्या, बताइए प्लीज क्या आंसर है। देखो क्या दिए, अब मैं बताता हूं, आपने एन कॉपी अगर नोट कर लियो अच्छी बात है, नहीं किया तो देखिए। फर्स्ट इक्वेशन इज 8x स्क्वायर माइनस 23x 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटे होते आप करते हो क्या करते हो, इस इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, 15 8 120 यानी 120 x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो क्या इसके फैक्टर 15 8 बन सकते हैं, यानी ऐसे 8x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा हो सकता है। ट्राई करिए, सेकंड को ट्राई करें फटाफट, अगर ये क्लियर हो गया हो तो इक्वेशन नंबर 2 को ट्राई करिए, ठीक है। चलो अब देखो जरा, सबसे पहली बात कॉमन लेना है इसमें से 8x, अगर मैं कॉमन लेता हूँ कितना आएगा, देखो 8x कॉमन लिया, सॉरी x ही कॉमन आएगा, 8x को आएगा 8x माइनस 15, यहाँ पे -1 कॉमन लोगे, 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सबसे मेन थिंग इज दैट जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज है ना, ये दोनों इक्वेशन आपकी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। दिस हैज टू बी इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तब दिक्कत है, ठीक है। तो कितना आ गया, 8x माइनस 15 इंटू ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो 8x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15/8, ठीक है, और x कितना आ गया मेरा, सो दोनों की दोनों जो इक्वेशंस है पॉजिटिव आ गई हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपकी जगह हूं ना, मैं अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थोड़े से क्वेश्चन किए, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, यानी जो भी y की वैल्यूज आएंगी बोथ वैल्यूज आर टू बी नेगेटिव। अगर ये दोनों पॉजिटिव तो डेफिनेटली मैं आंसर क्या मार्क करूंगा, x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। बट लेट मी सॉल्व दिस इक्वेशन आल्सो, इक्वेशन इज 3y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो 8 या 24, 3 और 8 मेरे पास इससे वेक्टर्स मिल रहे हैं, 3y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। होपफुली नोट कर लिया होगा आपने, लेट मी रब दिस so that we can find out the answer।
चलिए तो ये देखो 3y कॉमन लो जरा, y प्लस 8, ओ सॉरी 3y नहीं, y आएगा 3y प्लस 8 प्लस 1 इंटू 3y प्लस 8, तो कितना आ गया 3y प्लस 8 इंटू ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3y y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, y कितना आ गया माइनस 8/3, y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y is minus 1. So definitely these two values are negative and we have positive values for the x. Then answer is x is greater than y. नोट कीजिए इसको जरा, -1 एंड -8/3. क्लियर? तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, आई कैंट से कि आएगा कि नहीं आएगा, बट मुझे एक नई टाइप मिली कि डाटा एफिशिएंसी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आधा क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको मैं प्रैक्टिस सेट में करवा दूं कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको ये ना लगे कि आपने कभी किया नहीं, क्योंकि एग्जाम में डर कब लगता है पता है आपको, एग्जाम में एक फियर फैक्टर कब जनरेट होता है, जब आपको ये लगता है कि आपने वो चीज कभी सॉल्व ही नहीं की, तो दैट इज द पॉइंट. अब आपने कर लिया तो फियर फैक्टर को भगाइए और प्लीज करिए. डन. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है. कोई डाउट हो तो 7837773651 इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट है अगर मुझे क्वेश्चन. चलिए, a sum of 6400 was subdivided into two investments in such a way that one part was lent at 6% simple interest and second part was lent at 9%. एक 9% सिंपल इंटरेस्ट पे, एक 6% सिंपल इंटरेस्ट पे. If the interest on the second part after 6 years equal to interest on the first part after 3 years, what is the first part? तो आपने बताना पहला पार्ट क्या होगा. What is the first part? बताइए. What is the first part? देखो सम ऑफ 64 मतलब आप ये बोलोगे कि a प्लस b दो पार्ट में डिवाइड किया, बट दोनों को मिला के एक में से दैट आई हैव अ टोटल अमाउंट ऑफ 6400 रुपीस and this 6400 is divided into two parts. We can say that part A and part B. In such a way that one part was lent at 6% simple interest and other was 9% simple interest. यानी A को मैंने किया 6% simple interest पे और B को मैंने किया 9% simple interest पे. If the interest on the second part after 6 years, मतलब सेकेंड पार्ट को तो 6 साल के बाद मुझे देखना है. इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज 3 years और इसको 3 साल के बाद, और ये क्या मेरे पास इक्वल, दैट इज द पॉइंट. ये बेसिकली केस है जो मुझे सॉल्व आउट करना है कि भैया सेकंड पार्ट पे 9% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो 6 साल के लिए, और जो 6% के हिसाब से ए पार्ट में मिल रहा है वो 3 साल के लिए. तो क्या हो गया ये 18% ऑफ ए इज इक्वल टू 54% ऑफ बी, परसेंटेज ऑफ काटिए ए बाई बी कितना हुआ मेरे पास 54/18 कितना आ गया 3/1. मुझे रेशो ही पूछी होती कि किस रेशो में उसको बांटा गया, तो 3:1, यानी इसको मैं क्या बोलूंगा 4 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 6400, 1 यूनिट की वैल्यू 1600. तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा इंटू 1600 कीजिए 4800 इंटू 1600 कीजिए कितना होगा 1600. तो फर्स्ट पार्ट कितना है मेरे पास ऑप्शन नंबर ई 4800. क्लियर? सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन. बट ये सिंपल जब है जब आपको कॉन्सेप्ट होगा, समझ आई बात. और मैं अभी भी कह रहा हूं एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपका ऐसा सेक्शन है जहां पे पूरे बटा पूरे नंबर आप इजीली ले सकते हो, बट उसके लिए देखो एमसीक्यू काफी नहीं है, उसके लिए आपको डेप्थ में समझना पड़ेगा. ठीक है? उसके लिए फुल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, अभी ऑफ भी चल रहा है आपके पास, देखेंगे तो पता चलेगा. ठीक है?
सॉरी, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर बता चुका हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, कोई भी आपकी पीडीएफ है, कुछ भी है, वो सब उस ग्रुप में अपडेट होता है। डन, नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट, ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स है। क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर बोर्ड्स एंड स्ट्रीम। करिए। अमित गोस मुंबई टू कोलकाता बाय सी रूट। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ द बोट दी है कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 15 किलोमीटर पर आवर। बोट की 60 और करंट की 15। ठीक है, करंट बोले तो वाटर, करंट बोला हो, वाटर बोला हो, वाटर हो, करंट हो, सेम है। ठीक है। आफ्टर रीचिंग कोलकाता ही स्टेड देयर फॉर 20 मिनट्स, मतलब कोलकाता 20 मिनट के लिए उसने रेस्ट किया। आफ्टर दैट ही केम बैक बाय सेम रूट, मतलब सेम रूट से उस बाहर आ गया। द टाइम टेकन बाय हिम इन द जर्नी इज 19 आवर्स एंड 32 मिनट्स। टोटल जर्नी इंक्लूडिंग द रेस्ट टाइम। ध्यान रखिए, द क्वेश्चन इज सेइंग टोटल जर्नी, इट मींस टोटल जर्नी टाइम प्लस 20 मिनट्स is equal to 19 minute and also 19 hours and 32 minutes. So time of journey कितना हुआ, 19 आवर प्लस 12 by 60 आवर्स, यानी 96 by 5 आवर। ये चीज समझो पहले तो। क्यों? क्योंकि जो मेरे को दिया है 19 घंटे 32 मिनट, उसमें से 20 मिनट तो इसने रेस्ट किया, तो वो जर्नी में थोड़ी ना आएगा। दैट इज रेस्ट टाइम। उस टाइम बोट नहीं चल रही है, बोट स्टेशनरी है, तो स्पीड ऑफ द बोट 0। पानी जिस मर्जी कंडीशन में, मुझे क्या दिक्कत है, पानी भाग के थोड़ा नहीं ले गया। क्या देखिए, मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस द टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम इज हाउ मच, 96 by 5। 96 by 5 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए जरा। अब देखो, अब मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कौन सी अपस्ट्रीम है कौन से डाउनस्ट्रीम है, तो मेरा जान दिल करे वहां ले सकता हूं। क्योंकि देखो, हाथ है, कॉइन है, उसको पलटना है मुझे। एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा, तो पहले हेड आए डजंट मैटर, बाद में टेल आए डजंट मैटर। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 96 by 5। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन, देखो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, किसके बराबर है, 96/5। ठीक है, ये बात कितना आ गया, 96/5 आ गया। ठीक है जी। देखो डिस्टेंस तो मुझे निकालना है। अब स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मेरे को, 60 माइनस 15 प्लस डिस्टेंस अपॉन 60 प्लस 15 इज 96 by 5। जल्दी से नोट कीजिए इसको जरा, सिर्फ मुझे एलसीएम लेना है और कैलकुलेशन इज द मैंडेटरी थिंग्स, बट वो करना मुझे, करिए। चलिए, होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नेक्स्ट इज, देखो, यानी डी अपॉन 45 प्लस डी अपॉन 75 इज 96 by 5। मेरे एलसीएम कितना आएगा, 15 गुना 3 45, 15 गुना 5 75। ठीक है, 15 गुना 3 काटो 5D प्लस 15 गुना 5 काटो 3D इज इक्वल टू 96 by 5। तो कितना आ गया, 8D बाय 15 गुना 3 गुना 5 टोटल 96 by 5। 5 से कटा 5, 8, 12 टाइम्स। तो डी कितना आ गया,
ये एक बार ठीक लिख दूं मैं, 15 गुना 3 गुना 5, होपफुली दिख रहा होगा। यस, 15 गुना 3 गुना 5, 5 से 5 कटा, ये कितना है 15 गुना 12 गुना 3, ये कितना होगा देखो डी, 15 गुना 12 कितना हुआ 150 और 30 180, 180 गुना 3 कितना हुआ 540। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बताओ, है जबरदस्त क्वेश्चन, बट एमसीक्यू तो कर लोगे, वो कॉन्सेप्ट कहां से लाओगे? कॉन्सेप्ट छुपा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाइए और लीजिए, इसको करिए। चलिए नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एलिगेशन से करेंगे। देखो एवरेज है, बट कॉन्सेप्ट में क्या लगाने वाला एलिगेशन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अर्थमेटिक, कि आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप कोई भी क्वेश्चन तैयार कर लोगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, इन अ स्कूल विद 600 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं मेरे पास 600, बॉयज प्लस गर्ल्स इज हाउ मच 600, द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 12 इयर्स, बॉयज की एवरेज एज कितनी दी है मुझे 12 साल, द एवरेज ऑफ दैट ऑफ द गर्ल्स इज 11 इयर्स, if the average age of the school is 11 years and 9 months, then the number of girls in the school is, बताइए मुझे, टेल मी। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, मुझे जरा बताना कितना है आपका, और क्या आपने ऐसी किया, ये भी मुझे बताना आपने। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ बॉयज की, मैं बात करूँ गर्ल्स। देखो बॉयज की एज कितनी दी है 12 ईयर, गर्ल्स की कितनी दी है 11 ईयर। ठीक है, और ऑन एन एवरेज कितना दिया, देखो 11 ईयर 9 मंथ है नहीं, 11 प्लस 9 में 12, 3 दिया ना, 3 चौके 12, 47/4, ठीक है। अब या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले माइनस कर लो, या कैलकुलेशन को इजी बना लो, वो आपके हाथ में। अब कैलकुलेशन को इजी कैसे बनाना है भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ गया मेरे पास 48, 44 एंड 47। एक बात का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ये जो आपका ये वाली जो टर्म आती है ना आपकी, ये वाली जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं, ये वाली, ये इनके बीच में लाई करनी चाहिए, नॉट इन द सेंटर, मतलब 48 और 44 के बीच में कोई आनी चाहिए। 47.5 हो सकती है, 47 हो सकती है, 46.25 कुछ भी हो सकता है, बट इनके बीच में। अब माइनस कर दो उसको जरा, 3 1, इसका मतलब बॉयज 3 है तो गर्ल्स 1। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 600, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 150। ये 5 से तो मेरा 36 का आंकड़ा है, कभी ढंग से नहीं लिखा जाता। तो ये कितना हो गया 150 तो 3 से करो 450, और ये कितना आ गया 150। तो क्या पूछा क्वेश्चन में, गर्ल्स गर्ल्स आर 150, ऑप्शन नंबर बी। आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन था ना। देखो क्वेश्चन एवरेज का किया किससे मैंने, एलिगेशन से। ये ब्यूटीफुल नेचर है आपके अर्थमेटिक का, और ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट कोर्स के थ्रू समझा जा सकता है, एमसीक्यूज में इसका नहीं पता चलने वाला आपको। मैं करवा रहा हूँ, जिसने किया वो उसको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, पर जिसने नहीं किया उसके लिए मेरी अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 कोर्स खरीदिए, करिए उसको, अपडेटेड कोर्स है सारा का सारा, करना शुरू करो उसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए लिख दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। 2 ट्रेन्स मूव फ्रॉम स्टेशन ए एंड स्टेशन बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टुवर्ड्स ईच अदर एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ना 60 किलोमीटर पर आवर, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं 50 और 60 की स्पीड से। At the meeting point, the driver of the second train felt that the train has covered 120 किलोमीटर मोर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत सुपर क्वेश्चन है ये, सुपर क्वेश्चन है, ऊपर से ऊपर वाला क्वेश्चन।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? ट्राई करो, प्लीज ट्राई। चलिए देखो, टू ट्रेन, स्टेशन ए स्टेशन बी है ना। देखो देखो अब बात सुनो, स्टेशन ए मेरे पास ये है, स्टेशन बी मेरे पास ये है, ठीक है, 50 एंड 60। स्टेशन ए से जो चली उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। एट द मीटिंग पॉइंट, सपोज करो यहां मिल रही है। देखो अब इस क्वेश्चन में थिंकिंग प्रोसेस क्या होगा? व्हाट विल बी द थिंकिंग प्रोसेस इन दिस क्वेश्चन? सपोज करो मैंने ट्रेनों को सिर्फ 1 घंटे के लिए चलाया, है ना, मतलब ये यहां से चली 50 किलोमीटर चली, ये यहां से चली, ये 60 किलोमीटर चली, इनका डिस्टेंस कितना आ गया? 10 किलोमीटर। यानी अगर 1 घंटा चलेंगी तो इनका जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, यानी जो ट्रेन बी है वो 10 किलोमीटर ज्यादा चलेगी ए से। समझ आई बात? कि मेरे पास जो ट्रेन बी है वो 10 चलेगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली 10 ना होगा कितना है? 120 किलोमीटर। कितने गुना भाई? 12 गुना। समझ आई बात? कितने गुना? 12 गुना। तो डेफिनेटली जो टाइम मेरा 1 घंटा लग रहा था, 1 घंटा लग रहा था, वो भी कितना लगेगा? 12 आवर। समझ आ गई बात? क्वेश्चन में क्या बोला है? तो भाई डिस्टेंस क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी? 50 प्लस 60 इंटू टाइम कितना मेरे पास? 12 घंटे। 110 गुना 12 कितना हो गया? 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर ऑप्शन नंबर। समझाई बात? इजी क्वेश्चन था। बट अभी मैं वही बात कहूंगा कि अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, जब ये क्वेश्चन इतना इजीली होगा, अदरवाइज तो फिर दिक्कत है भैया, बहुत बड़ी दिक्कत है। करिए इसको जरा, नेक्स्ट पे चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इज पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। देखो आपके पंजाब के जो एग्जाम्स है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चन था पार्टनरशिप का। मैंने 2-3 एग्जाम्स में चेक करे रिसेंटली जो है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप का कोई क्वेश्चन आ रहा है, वो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कितने टाइम में किया, कितने टाइम के लिए किया, टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो क्या दिया है? सुरेश स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹36,000 आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम he is joined by Deepak who invested ₹27,000 at the end of year they divide the profit in the ratio 8:3। तो उन्होंने जो प्रॉफिट डिवाइड किया 8:3 में किया। और व्हाट पीरियड डिड दीपक ज्वाइन सुरेश? कितने टाइम के लिए किया, वो ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे क्या बोला है? कितने टाइम के लिए किया, ये भी पूछ सकता है कितने टाइम के बाद किया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 प्रोस्पेक्टिव बनते हैं, दोनों बता दूंगा अभी के इसी क्वेश्चन में, ठीक है। अगर मैं सुरेश की बात करूं 36,000, दीपक की बात करें तो ये 27,000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर मैं टाइम की बात करूं, ये कितना 12 मंथ, ये के मंथ हो गया। मेरे को पता ही नहीं है तो निकालना। और इनका जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में है? 8:3। दैट इज प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट इज इन द रेशो 8:3। समझ आई बात? अच्छा अब देखो एक बात याद रखना, टोटल इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। जो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट। तो क्या बोलूंगा मैं? देखो इसको काट दो जरा, 9 4 3 12 गुना 4 रेशो 3 गुना के, तो 3 4, तो कितना 16 रेशो के, तो 16 बटे के इज टू 8/3। 8 दूनी 16, के की वैल्यू कितनी आ गई? 3 दूना 6। इसका मतलब अगर 6 महीने के लिए ज्वाइन किया होगा तो सिंपल आंसर है 6 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा। सपोज करो के की वैल्यू 5 आती तो क्या होता? दीपक ने 5 महीने के लिए ज्वाइन किया, बट
वो क्या बोलता, कितने महीने के बाद ज्वाइन किया, 7 महीने के बाद ज्वाइन किया होगा, 8वें महीने से ज्वाइन किया होगा उसने। समझ आई बात? तो दैट इज द पॉइंट। एक क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट मैंने 2 बता दिया आपको इसमें, क्लियर? नोट कीजिए। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। संजय परचेज a hotel with rupees 10। ठीक है, तो संजय ने 10 लाख में खरीदा। ठीक है जी, अच्छा देखो 10 लाख का मतलब क्या हुआ, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई, तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, रुपीज। और अनीता, अनीता ने कितने खरीदा, 16 लाख का, 1 2 3 4 5। ठीक है, द वैल्यू ऑफ होटल एवरी इंक्रीज बाय 20%, यानी ये क्या हो रहा है, ये होटल था, संजय को होटल है, ये 20% से इंक्रीज हो रहा है। होटल एवरी ईयर इंक्रीज बाय 20% एंड द कार डिप्रिशिएट बाय 25% से डिप्रिशिएट हो रहा है, ऐसे कुछ बोला है। अंदर परचेज अ कार 16 लाख। ठीक है, अब क्या बताना आपने, वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट बाय 25%, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ होटल एंड कार आफ्टर 3 ईयर। करिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन प्लीज, ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी बात, जो ये दिया है ना, अगर मैं कार होटल की बात करूं, इसकी वैल्यू होती है 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, यानी कितना, 125 से कितना होगा, 216। शुरू में क्या दिया है, 125 की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो काउंट कैसे करना है, 10, 100, 1000, 10,000 लाख एंड 10 लाख। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 125, 8 टाइम्स आएगा, एक की वैल्यू 8000 आ गई, यानी इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000 से, ये कितना आएगा, 8 दूनी 16, अगर मैं बेसिकली बात करूँ 1600, 16 चौके 64, 64 गुना 128, कितना आ गया, 1728,000, यानी कितना आ गया, वन सेवन टू एट 1 2 3। ठीक है, ठीक है जी, 000 आएगा ना मेरे हिसाब से, तो 000 आना चाहिए। चलो ठीक है, अब मुझे क्या बोला जा रहा है, अनिता के केस में बात कर लें, ये क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट है 4 से 3, 4 से 3 एंड 4 से 3, यानी कितना, 64 से 27, यानी 64 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 16 लाख, 16 4, 16 1, ये कितना हुआ, 25,000, एक की वैल्यू 25,000 आ गई। ठीक है, तो 27 की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 27, 25 गुना 27 कितना होगा, 675, 6,75,000। समझ आ गई बात, और वो कितना है, 17,28,000, माइनस कर दो दोनों को, यानी 17,28,000 माइनस ऑफ 6,75,000, इनको माइनस करो, कितना आएगा बताओ मुझे, बस ये वैल्यू आपने माइनस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 6.75 लाख हो गया, वो 17.28 लाख हो गया, माइनस कर दो फटाफट जरा।
जल्दी से माइनस कीजिए, देखो खत्म, 3030, ठीक है। 8 में से 5 का 3 आएगा, 3 कहाँ दिया हुआ है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ये 4 वैल्यू खत्म होगी, 12 में से 7 गया, 5 आएगा, 53 कहाँ रहा है, और यहाँ पे 53, यहाँ पे 53 है, इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। बट एक वहां से गया, 6 में से 6 गया 0, तो 10,53,000, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मैं खुद मानता हूँ दैट वाज कैलकुलेटिव, बट इजी था, इसको मैं नहीं कहूंगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन में से था। क्लियर, चलिए तो फिर मैं बता दूं स्टूडेंट, रेवेन्यू काउंटर एंड इंटरनल ऑडिटर का कंप्लीट कोर्स सिर्फ और सिर्फ बीडीए के पास ही है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773651। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और फुल कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन और कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो के नीचे आप। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ और लास्ट मौका है। थैंक यू।